Hello, my dear students. How are you all doing? I hope all of you are good and I am great as well. I am Nandini, your educator and mentor at Learn Karo, and I'll be taking up your legal studies. This is part 4 of the subtopic that we are doing. Law of Contract. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम Law of Contracts कर रहे हैं. ठीक है, ये यूनिट 2 अभी हम कवर कर रहे हैं, टॉपिक्स ऑफ लॉ. इसके बाद 2 और सब टॉपिक्स है, एक तो टॉट्स है और एक क्रिमिनल लॉ का इंट्रोडक्शन है. ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 यही खत्म हो जाएगा. दिस इज पार्ट 4 विच इज द लास्ट पार्ट. पार्ट 1, 2, 3 भी अपलोड हो चुका है. नहीं चेक किया तो आप जाकर चेक कर सकते हो, वो अपलोड हो चुका है ऑलरेडी. ठीक है, हम लास्ट पार्ट में पढ़ने वाले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सी, डिस्चार्ज मीन्स एक एंड, एक विड्रॉल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैपेंस इन अ लॉट ऑफ वेज. बहुत सारे तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है. क्या तो वो हो गया है, परफॉर्मेंस की वजह से खत्म हो गया है. देयर आर लॉट ऑफ वेज, यू नो. अभी हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ देखो, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस क्या होती है? आर ड्यूटीज. ठीक है, जो ड्यूटीज जो हम लोग होती हैं, पार्टीज आर क्रिएटेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट. हमें पता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम मुझे सर्विस दोगे या गुड्स प्रोवाइड करोगे. एक ऑब्लिगेशन तो होती है ना दोनों साइड से. तो इसने क्या बोला है कि म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं दोनों साइड से. When the contract is ended, it is said to be discharged. जब वो खत्म हो जाता है, by one way or the other, it is said to be discharged. या तो उसे withdraw कर लिया गया, या परफॉर्मेंस ही खत्म हो गई. मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, तुमने मुझे अपनी गाड़ी दे दी, so on and so forth. ऐसे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है. ठीक है, समझ लो. देखो यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्चार्ज मीन्स something that has already ended, जो खत्म हो चुका है. It happens in a lot of ways. Termination भी बोलते हैं इसको, termination of contractual obligations, contractual relations between the parties. See, when I go to a shop to buy a packet of chips, for instance, तो मैं उनको पैसे दे रही हूँ, वो मुझे चिप्स का पैकेट दे रहे हैं. हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं खत्म हो गया. कैसे हुआ? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. ऐसा तो नहीं हुआ मैंने उन्हें पैसे दे दिए, उन्होंने कहा कि जो तुम्हें चिप्स चाहिए वो तो कल आएंगे. तो अभी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ ना, उनकी तरफ से तो मेरे को मिला ही नहीं है. ठीक है, बट जैसे उन्होंने मुझे चिप्स का पैकेट दे दिया, मैंने उन्हें पैसे दे दिए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट देन एंड देयर खत्म हुआ. ऑलराइट, समझ लो. तो क्या है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच मींस टर्मिनेशन या फिर एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इट इज सेड किन किन वेज में होता है. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, या तो परफॉर्म कर दिया है, या there is an agreement or consent. See, these are all the ways. I don't want to name them, but let's just study in detail. हम इनको आराम से डिटेल में पढ़ते हैं. I'll give you instances कि ये जो बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है. ठीक है, समझ लो. Discharge by lapse of time. अब आप कहोगे lapse of time क्या होता है? I should not read them. Let's just study them in detail. और जब हमें ये डिटेल में याद रहेगा ना, तो हम लोग अच्छे से लिख पाएंगे, इनको याद भी कर पाएंगे. ठीक है, चलो ठीक है. डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने यही दिया. आई गो टू बाय अ कार मेरे नाम हो गई है, कार मेरे को हैंड ओवर कर दी गई है, मैंने पैसे दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट एंड देन एंड देयर. परफॉर्मेंस दोनों साइड से हो गई है. ठीक है, देखो, ए एन ऑफर टू सेल हिज डाइनिंग सेट का एग्जाम्पल दिया है. बी को 10,000 रुपए दे दिए, उसको डाइनिंग सेट मिल गया. बी पेज and A delivers his dining set. Here the contract get discharged by performance. दोनों साइड से परफॉर्मेंस हो गई है, तो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया. टर्मिनेट क्या हो गया? उनके जो ऑब्लिगेशन थे, उसका ऑब्लिगेशन क्या था? कार और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंड ओवर कर देने. वेयर एज यहाँ पे क्या था? यहाँ पे वो उसका अमाउंट पे कर दे, वो उसकी ऑब्लिगेशन थी. दोनों साइड से ऑब्लिगेशन खत्म हो गई है. सो दिस एंड डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस. समझ आ गया? दिस इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल. ठीक है, डिस्चार्ज बाय, देखो ये टॉपिक लगेगा यार, ये तो सारे डिस्चार्ज है, इसका मतलब क्या है? दिस इज हेल लॉट ऑफ इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है. थोड़ा सा एग्जांपल से समझोगे ना, बहुत अच्छे से लिख पाओगे. नाउ व्हाट हैपेंस इज डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट. कंसेंट मतलब मैंने क्या बताया? किसी चीज की हामी देना. हाँ, यस यू कैन डू दिस, गो फॉरवर्ड विद दिस, सो ऑन. ठीक है, ये समझ लो. तो जैसे हम लोग एक कंसेंट देते हैं कि यस आई एग्री टू यूज योर वेबसाइट, ओके करते हैं, यस दिस इज ऑल कंसेंट, हाँ मैं करना चाहता हूँ. ठीक है, ये कंसेंट ही तो होती है. तो क्या है? डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट में क्या बताया गया है? या तो एग्जिस्टिंग जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई चेंजेस लाना, या फिर उसको साइड करके एक सब्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट बना देना चेंजेस के साथ, या एग्जिस्टिंग में चेंज करना, या उसके अंदर न्यू चीज ऐड करना. ये सब चीजें आती है, या उसको वहीं खत्म कर देना. ये अग्रीमेंट से होता है.
ऐसा नहीं हो सकता आपके और मेरे बीच में कोई अग्रीमेंट है और मैं खुद ही अपने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस ले आऊं कि हाँ मेरा दिल कर रहा है. इट हैज टू बी बोथ साइडेड. ठीक है, अब डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट में कुछ पॉइंट्स आते हैं. लेट अस सी व्हाट आर दीस पॉइंट्स. देखो, नोवेशन. अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड. मैंने अभी आपको बताया एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, उसके सब्स्टिट्यूट में एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया. ऐसे क्यों किया? क्योंकि पहले फॉर इंस्टेंस एक कॉन्ट्रैक्ट था दैट आई विल ओनली बाय दिस हाउस. ठीक है, और उसके एडजॉइनिंग एक प्लॉट है जो कि मेरा ही, जो कि जिससे मैं बाय कर रही हूँ उसी का ही है. तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट है यार, वो जो खरीदने वाला है ना वो सोच रहा है यार मैं प्लॉट भी बाय कर सकता हूँ, प्लॉट बाय करना चाहता हूँ क्योंकि एडजॉइनिंग है, मैं थोड़ा एक्सपैंड कर सकता हूँ, कुछ भी उसके मन में बात है. ठीक है, तो एक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ हाउस का था, हाउस प्लस प्लॉट का एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो सिर्फ हाउस का था दैट स्टैंड्स निल. वो कॉन्ट्रैक्ट का होना कोई मतलब ही नहीं है. जब प्लॉट और हाउस दोनों का एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो सिर्फ हाउस का कॉन्ट्रैक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है. एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन के आ चुका है. ठीक है, तो नोवेशन आ गया. नोवेशन मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर कॉन्ट्रैक्ट. देखो, हाउस का कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बना देंगे, उसका तो कोई फायदा नहीं है. कोई ना कोई ऐसे चेंजेस लाए होंगे, कोई नई चीज ऐड करी होगी, या फिर हो सकता है ऑलरेडी प्लॉट और इसका कॉन्ट्रैक्ट हो और न्यू कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ हाउस का कॉन्ट्रैक्ट हो. क्या पता घटाई है चीज, कोई ओमिट करी है, कोई चीज ऐड करी है, कुछ भी हो सकता है. नोवेशन का मतलब ये होता है. रेस्ट्रिक्शन. रेस्ट्रिक्शन मतलब सर्टेन आर टर्म्स आर कैंसिल्ड. मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ किया गया है कि सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस को कैंसिल कर दिया गया. व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन. ठीक है, इसे रिसाइंड, आपने वर्ड सुना होगा ना, रिसाइंड करना, रिसाइंड से ही आया रेस्ट्रिक्शन. ठीक है, तो जो कुछ टर्म्स हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है. what it is called? It is called rescission. ठीक है, इसमें क्या होता है, नए कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंजेस कर दिए, कोई चीज ओमिट करनी है. ऐसी ऑल्टरेशन. सर्टेन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड. कुछ चीजें ऑल्टर करी गई हैं, कोई चीज मॉडिफाई करी गई है. फॉर इंस्टेंस इतने एकड़ लिखा था, थोड़े एकर्स बढ़ा दिए कि इतने एकड़ लैंड नहीं, थोड़ा सा और एकड़ लैंड चाहिए हमें. कुछ भी ऐसा हो सकता है. ठीक है, विद द म्यूचुअल कंसेंट. दोनों पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए. ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान ये सोच रहा है या फिर बेचने वाला या सिर्फ जो बायर है वही सोच रहा है. सेलर बायर दोनों को सोचना पड़ेगा, दोनों पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए इस चीज में. टॉकिंग अबाउट रेमिशन. See what happens is you acceptance is made but not on the complete terms. For instance, I will buy your house but I will not buy your garden. ठीक है, this is an example of remission. Okay, let's talk about remission. Remission क्या होता है? Remission is acceptance is made but lesser fulfillment हो रहा है. For instance, I owe you 10,000 rupees. ठीक है, और आप मुझे कहो और मैंने आपको 8,000 तो पे कर दिया है, कुछ टाइम हो जाए मैं नहीं पे कर पा रही हूँ for any रीजन. ठीक है, any XYZ रीजन मैं आपको नहीं पे कर पा रही हूँ, तो आप मुझे एक दिन ऐसे ही रैंडमली लिख दो, चलो ठीक है, there is no issue, no need to give me 2,000 rupees. Our contract ends here only. ठीक है, मेरे को वैसे 2,000 rupees ड्यू थे बट मैं नहीं पे कर पाई फॉर एनी XYZ रीजन, तो दूसरी पार्टी ने मुझे क्या किया, our contract ends here only. क्यों? जो तुम्हारे 2,000 रुपए ड्यू थे मैं तुम्हें वो माफ करता हूँ. ठीक है, तो एक लेसर फुलफिलमेंट हुआ. पूरे 10,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट तो फुलफिल नहीं हुआ ना, बट दूसरी पार्टी ने कहा इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन इफ यू डोंट वांट टू पे 2,000 रुपीज. ठीक है, तो ये क्या हुआ, रेमिशन. एक सॉर्ट ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट या फिर लेसर फुलफिलमेंट हुई. ठीक है, कंप्लीशन नहीं हुआ बट दोनों पार्टीज ने अग्री कर लिया, हाँ कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसा हो भी रहा है तो. टॉकिंग अबाउट वेवर. वेवर मतलब कि दोनों पार्टीज अपने म्यूचुअल राइट्स को गिव अप कर देती है. अब क्या होता है, एट टाइम्स अगर आप Amazon से कोई चीज मंगा रहे हो, ठीक है, तो देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बीच में, वो डिलीवर कर रहा है, यू विल पे द मनी और यू हैव ऑलरेडी पेड द मनी, गुड्स अभी डिलीवर होने वाले हैं. ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैंने कोई स्लीपर्स मंगाई, ठीक है, एंड द स्लीपर्स कम, वो डैमेज्ड है, या एनी मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज मंगाई जो मैं रिसीव कर रही हूँ वो सही कंडीशन में नहीं है, एंड आई गिव इट अगेन बैक टू डिलीवरी मैन दैट आई डोंट वांट दीज. Why? Because they are not in the perfect condition, so that I receive them and I pay you for them. ठीक है, तो क्या हो रहा है, दोनों पार्टीज की तरफ से एक म्यूचुअल राइट्स अबैंडन हो रहे हैं. ठीक है, पैसे भी नहीं मिलेंगे और अगर पैसे दे चुके हैं तो वो रिफंड मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि जो गुड्स है वो सही कंडीशन में नहीं है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वेवर. वेवर ऑफ लोन सुनते हैं ना हम लोग कि गवर्नमेंट को कहते हैं हमारा लोन वेव कर दो मतलब अबैंडन कर दो, खत्म कर दो. ठीक है, certain, I'm talking about merger, certain terms and of the contract or all the terms are merged into. For instance,
एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया या दो कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज कर दिया, मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी का था, एक मूवेबल का था, उनको मर्ज कर दिया, या एक प्रॉपर्टी यहाँ एक प्रॉपर्टी से बैंगलोर में थी, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट बना दिया उस चीज का। आप समझ रहे हो कि टू और मोर कॉन्ट्रैक्ट गेट मर्ज्ड इनटू वन कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। उसका मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी अदर कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ मर्ज हो चुका है, ठीक है, इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। आपस में वो लोग कंसेंट देते हैं कि आप ऐसा करना चाहते हो, तभी ये मर्जर हो पाएगा, ठीक है। टॉकिंग, ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एंड ए एंटर्स इनटू अग्रीमेंट with B for buying certain machine for their project, and what happens is before the agreement ends, A and B change their certain terms and conditions, including those terms in, this is the case of discharge by agreement। क्यों, ये alteration हो रही है ना, change certain terms and conditions, तो वो alteration कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। अब तो हमें ये भी पता है क्या कौन से टाइप का है, क्योंकि हमने पढ़ लिया, नोवेशन था, रेसिशन था, ये सब चीजें थी, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये तो ऑल्ट्रेशन हो रही है, क्यों, क्योंकि चेंज कर रहे हैं उसके टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स। देखो हमने यही पढ़ा था ना, ऑल्ट्रेशन में सर्टेन टर्म्स एंड आर ऑल्टर्ड या मॉडिफाई किए जाते हैं विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। देखो यहाँ पे, ठीक है, समझ आया ये, चलो ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। What happens is, I tell you to, give me certain property. For instance, certain house that I'll take for 50 lakhs, ठीक है? And what happens is, जो thunder and storm ऐसा हुआ कि उस घर में बिजली गिर गई और उसके वायर्स ने फायर पकड़ ली, या फिर फायर लग गया, लॉस हो गया ना प्रॉपर्टी को, ठीक है। जब आग लग गई तो जो मैं 50 लाख रुपए के तुमसे घर खरीद रही थी, वो घर ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो इम्पॉसिबल हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट देन एंड देयर टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस चीज को हम खरीदने जा रहे हैं, जो चीज मेरे नाम हो रही है, वो चीज रही नहीं है, वो एक बैरन लैंड सा बन गया है। सिंपल एक इमूवेबल प्रॉपर्टी तो है, बट वो हाउस अब नो मोर है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस वी जस्ट टॉक अबाउट बाइंग सर्टेन गुड्स, और आपके गुड्स को आग लग जाती है, ठीक है, वो चोरी हो जाते हैं। जब वो चीजें रही नहीं, तो मैं खरीदूंगी क्या, पैसे किस चीज के दूं। So there's this discharge by impossibility of performance. The contract ends then and there, और इसे कहते हैं discharge by impossibility of performance. If there is a contract, देखो मैंने बताया था contingent contracts definitely contracts होते हैं, और वो ऐसे नहीं होते, they are unlike wager तो null and void होता है। Wager does not even exist in the eyes of law, exception horse racing है, but contingent contract. If I tell my best friend that if you marry, say, any person, Rahul, and if you marry him, I'll give you 10,000 rupees, ठीक है, and Rahul in any case dies due to accident, तो ये तो impossibility हो गई। So what is this? Discharge by impossibility of performance. He cannot perform, so our contract ends then and there, ठीक है। चलो ठीक है, performance of contract can become impossible with or without the knowledge। क्या पता उसके गुड्स को आग लग गई, उसे पता नहीं चला, या उसकी प्रॉपर्टी को आग लग गई, उसे नहीं समझ आया, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। किसी इंसान की डेथ हो गई है एक्सीडेंट में, नहीं पता लगा, इस चीज की नॉलेज है ही नहीं पार्टीज को, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बिकम इम्पॉसिबल सब्सिक्वेंटली आफ्टर द पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, मुझे आपकी जमीन चाहिए, बट जमीन चाहिए और आपका घर चाहिए, बट घर पे तो आग लग गई है, तो फिर कैसे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इट कैन ऑल्सो हैपन बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है, देखो एक सेक्शन भी दिया होगा, हाँ सेक्शन 56 इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब जब तुम कॉन्ट्रैक्ट में आए तब तो बिल्कुल ठीक था, जब मैंने कहा मैं तुम्हारा घर लूंगी तब तो घर बिल्कुल ठीक था, बट विद ड्यू पीरियड ऑफ टाइम घर में आग लग गई, या डिस्ट्रक्शन हो गया, या फ्लड आ गया, या फिर कोई भी ऐसा अर्थक्वेक आ गया कि वो बिल्डिंग इतनी पक्की नहीं थी कि वो टूट गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट उस टाइम पे तो घर बिल्कुल ठीक था जब कॉन्ट्रैक्ट में, बट विद ड्यू पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो गया, और एक किसी भी पार्टी की फॉल्ट नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हैपेंस विद दी, देखो इसके 5 इंस्टेंसेस हैं, इन सब चीजों से हो सकती है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। या तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, आग लग गई, डिस्ट्रक्शन हो गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, घर गिर गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। सब्जेक्ट मैटर कौन सा है, घर ही तो लेना है,
ठीक है, दो पार्टीज क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर किस चीज का है, घर लेने का है, बिल्डिंग लेने का है। तो ये समझ आ गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, डेथ। और नेक्स्ट पॉइंट, या तो उस इंसान की डेथ हो गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसके साथ शादी करनी है उसी की डेथ हो गई, तो वो डिस्चार्ज ही हो गया, वो एंड ही हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। या फिर इनकैपेसिटी, मतलब जिसके साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो इनकेपेबल है, इनकेपेबल इन द सेंस वो माइनर है, या उसको डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ किया है, एलियन एनिमी है, या फॉरेन सोवरीन है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो ठीक है, टॉकिंग अबाउट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स हैविंग एन इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स हैविंग इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ए एंड बी डिसाइड टू मैरी, ठीक है, मैरिज इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज करने की बात हुई उन्होंने की, बट बी गोज मैड, पागल हो गया वो, ठीक है, तो शादी नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल कंक्रीट सॉलिड एग्जाम्पल है ये, ठीक है। एक थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। एक ए ने एक हॉल लिया बी से कि ये हॉल क्यों लिया कि किंग आएगा और किंग का स्वागत करने के लिए, और सारा हॉल डेकोरेट होएगा और ये सब चीज। बट पता लगता है 2 दिन पहले दैट किंग इज नॉट वेल, किंग कैन नॉट कम, ही इज सीवियरली इल, बहुत ज्यादा सिक है वो, ही कैन नॉट टर्न अप। तो जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था इट गेट्स डिस्चार्ज। क्यों? जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में आए वो लोग तब तो बिल्कुल ठीक था, ठीक है, जैसे ए और बी कॉन्ट्रैक्ट में आए तब तो वो ठीक थे, बट बी बाद में मैड हुआ। सिमिलरली हियर ऑल्सो ए एंड बी के जब हॉल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तो बिल्कुल ठीक था किंग, बट जैसे ही दिन आते रहे, जब मेन दिन था, जब उसको ऐसे परफॉर्म करना था, किंग को यहाँ पर आना था, तब किंग इल पड़ गया, he just got sick and therefore he had to cancel this। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? This contract just got discharged by the supervening impossibility, ठीक है। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 56। ऑल राइट, टॉकिंग अबाउट आउटब्रेक ऑफ वॉर, जब हम कॉन्ट्रैक्ट में आए तब कोई वॉर नहीं थी, जैसी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की बारी आई या फिर लेटर स्टेजेस पे वॉर हो गई, तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, एंड हो गया, एक इस पे फुल स्टॉप लग गया, टर्मिनेशन हो गई। चेंज और अमेंडमेंट्स इन लॉ, फॉर इंस्टेंस आई टॉक अबाउट बाइंग योर हाउस, बट वहाँ पे गवर्नमेंट आके कहती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहती है हमें यहाँ नेशनल हाईवे बनाना है, तो ये प्लॉट हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, चेंजेस लाए गए हैं या अमेंडमेंट्स लाए गए हैं लॉ में, या फिर फॉर इंस्टेंस कोई फॉरेस्ट मुझे लेना है या फिर कोई ट्रीज मैं बाय कर रही हूँ, बट गवर्नमेंट आकर उनका वुड काट कर ले जाती है, तो चेंजेस हो गए हैं सर्टेन लॉज में, ठीक है। तो चेंजेस लॉ में ऐसे हो गए कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वहीं के वहीं खत्म हो गया। बट जब हम कॉन्ट्रैक्ट में आए थे तब तो ऐसा नहीं था, तब कोई आइडिया नहीं था कि गवर्नमेंट आकर यहाँ पे हाईवे बना देगी और हमसे लैंड ले लिया जाएगा, ठीक है। सुपरवीनिंग का मतलब यही होता है, ठीक है। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटीज ओनली दिस, जो बाद में परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, उससे पहले जब एंट्री आई थी, एंटर किया था कॉन्ट्रैक्ट में, तब पॉसिबल था, बट ये इम्पॉसिबल बन गया विद ड्यू पीरियड ऑफ टाइम, दो देयर वाज नो फॉल्ट ऑन दी आइदर पार्टी, दोनों पार्टीज का कोई फॉल्ट नहीं था, ठीक है। इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक्स डिसाइड्स टू बाय कार, वाई की कार खरीदनी थी 1 लाख की, एंड डिलीवर इट आफ्टर 2 months। After a week, X met with an accident and car got completely destroyed। तो सब्जेक्ट मैटर जो हमारा कार था वो ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से the contract gets discharged. The contract gets discharged by impossibility. Supervening impossibility of performance हो गई, क्यों? सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, क्योंकि कार was completely destroyed, ठीक है। Talking about discharge by lapse of time. Lapse of time, एक बात सुन लो, अगर आप अपना डेट, ये आपके आई डोंट नो बुक में कहीं दिया नहीं हुआ है, बट यू शुड नो दिस, अगर आपको किसी से पैसे रिकवर करने हैं ना, तो आप विद इन 3 years कर सकते हो। अगर आप 3 साल के बाद आ रहे हो ना, कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो कि इसने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, अगर ए को देने हैं बी के पैसे, ठीक है, और बी शुरू में तो सो रहा है, अपना आ रहा है भाई साहब जी 7-8 साल बाद, यार इसने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, जरा मैं कोर्ट में केस फाइल कर देता हूँ, कोर्ट विल नॉट लिसन, यू हैव टू
रिकवर योर डेट विद इन 3 years, विद इन 3 years तो तुम रिकवर कर सकते हो, उसके बाद तुम रिकवर नहीं कर सकते हो। सिमिलरली इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर तुम्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई दिक्कत है तो तुम रिकवर कर सकते हो विद इन 12 years, ठीक है, ये टाइम लिमिट होती है, इसके बाद तुम रिकवर नहीं कर सकते हो। ये बात लिखनी है, लिख लेना, मैं तो बता रही हूँ कि डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम ऐसे ही होता है। टाइम इज अ वेरी सिग्निफिकेंट while entering, definitely it is. According to Limitation Act, a contract should be performed within specified limit called period of limitation. Period of limitation क्या होता है? जो specified limit में ही तुम contract को perform कर सकते हो, that is called period of limitation, ठीक है? ऐसे नहीं जब मन आए केस कर दो, जो एक limited time of contract है उसी में ही तुम perform कर सकते हो, तभी केस फाइल हो सकता है। The contract is not performed within specified, the other party does not resort to any action, then he is deprived of his remedy. अगर वो limited bounded time में कोई action नहीं ले रहा है, so he is not entitled to any remedy. अगर वो 3-4-5 साल के बाद जाग रहा है कि यार हाँ ऐसा हुआ था, he will not be entitled to any remedy. क्यों? क्योंकि कोर्ट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बैठा है, तुम्हारे इन चीज़ों के लिए नहीं बैठा है कि तुम जब मर्जी आओ, जब मर्जी तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम जाके केस फाइल कर सकते हो। नो, and the contract gets discharged by the lapse of time. एक एग्जाम्पल दिया हुआ था कि एक ए ने बी से लोन ले रखा है 5 years, उसने बोला था मैं हर साल एक इंस्टॉलमेंट देता जाऊंगा, तो उसने 3 साल तक कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी और 3 साल के बाद बी गोज इनटू द कोर्ट कि ही हैज नॉट पेड माय मनी, तो उसने कहा कि 3 साल खत्म हो चुके हैं, अब तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा। कोर्ट विल नॉट लुक इनटू दिस मैटर, क्यों? क्योंकि 3 साल खत्म हो चुके हैं, ठीक है। देखो इसमें दिया हुआ होगा, एग्जाम्पल दिया हुआ है, नॉट रियली दिया हुआ नहीं है एग्जाम्पल, बट मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट 3 years के बाद अगर आप आओ तो 3 साल ही एक टाइम होता है, तो उसके बाद आ रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, आप घर रहिए, अब अपना एंजॉय करिए। जब आपको 3 साल से होश नहीं थी, अब कोई होश की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है बाय द डिस्चार्ज ऑफ लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कुछ चीज़ें लॉ ऐसे प्रोहिबिट करती हैं कि ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती है जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। फॉलोइंग आर द इंस्टेंसेस जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ उसको ऑपरेट करता है, या तो किसी एक पार्टी की डेथ हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं के वहीं खत्म हो जाता है, या कोई एक इंसॉल्वेंट हो जाए जिसका बैंकक्रप्ट हो जाए, ठीक है, उसके पास इतना पैसा नहीं है डेट पे करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाता है। या मर्जर है, इन केस ऑफ मर्जर ऑल्सो व्हाट हैपन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट है 2 पार्टीज के बीच में वो वहीं के वहीं डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। या फिर अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट, अगर तुम कुछ भी ऐड कर लो अपनी तरफ से, हटा दो कॉन्ट्रैक्ट में, अनऑथराइज्ड है, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। So this is not allowed on any terms. I'm talking about discharge by breach of contract. This is very important. आपकी बुक में मर्जर, डेथ, अनऑथराइज ये सब कुछ मेंशन नहीं है क्या है, बट मैंने आपको बता दिया। दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन ऑफ लॉ से ये सब क्या होता है। एक बार दोबारा सुनना चाहते हो तो सुन लो। देखो डेथ हो गई, क्या होता है कभी कभी ना पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर कोई इंसान मुझे हेयर कट देने वाला है, मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है, उसी की डेथ हो जाएगी तो एक डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेथ हो गई है तो वो मुझे करेगा कैसे, ठीक है, मतलब मुझे मसाज कैसे देगा, हेयर कट कैसे देगा, तो वहीं के वहीं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी में क्या होता है, ही इज डिस्चार्ज ऑफ ऑल द लायबिलिटीज, जो भी उसकी लायबिलिटीज है, लॉ कहती है अब ये बैंकरप्ट हो चुके हैं, इनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, सो ही इज जस्ट बैंकरप्ट, इसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है और जो भी लायबिलिटीज हैं वो लॉ की तरफ से खत्म हो चुकी है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट मर्जर, देखो मर्जर का एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर इंस्टेंस यू आर ऑन अ लीज, कहीं पे मैंने ये घर ले रखा है 3 साल के लीज पर, बट लेटर ऑन आई डिसाइड टू बाय इट, तो जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है वो तो खत्म ही हो गया ना। जब मैं लीज का कोई मतलब ही नहीं रहा, जब मैंने घर ही खरीद लिया, ठीक है, तो ये मर्ज हो गए 2 कॉन्ट्रैक्ट। ये ऑपरेशन ऑफ लॉ ये कहते हैं। अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन, फॉर इंस्टेंस मैं एक पार्टी हूँ, आप एक पार्टी हो, मैं कुछ भी ऐसे ही कुछ भी ऑल्टरेशन कर दूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट में, दैट आई विल बाय दिस लैंड ऑल्सो एंड आई विल बाय हिज प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन दिल्ली, जीके में सिचुएटेड है मेरी वो भी प्रॉपर्टी, मैं बाय कर रही हूँ, अमाउंट वही है, मतलब दिस इज ऑल्सो अनऑथराइज्ड ही है ये डेफिनेटली।
ऐसा अलाउड थोड़ी, आप कुछ भी थोड़ी लिख सकते हो उसमें। जब कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज नहीं है तो ये अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट ही हुआ। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, दिस इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मीन्स फेलियर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी जो तुम्हारी होती है, तुमने ब्रीच कर दिया। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल स्टेट कर देती हूँ। A agrees to supply 20 liters of oil, but उसने क्या किया, A does not supply the oil, then A has breached. Suppose A has supplied but B has not accepted, then B has breached. In the first instance, A is entitled to reach. A और B अगर एक for instance contract में आए that A will supply oil to B, ठीक है, तो A अगर नहीं भेज रहा है तो A ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा है, ब्रीच मतलब तोड़ दिया है। और अगर A ने भेजा है और B ने नहीं रिसीव किया है तो B ने ब्रीच कर दिया है। जब B ब्रीच करेगा तो B को पैसे देने पड़ेंगे A को, तो A एंटाइटल हो जाएगा। A ब्रीच करेगा तो A को देने पड़ेगा कंपनसेशन B को, ठीक है। जो नुकसान हो रहा है उसके डैमेजेस तो पे करने पड़ती है, ठीक है। Contract becomes broken. This breach यही होता है, broken होता है। The person who suffers because of the breach is entitled to receive compensation और damages. Compensation of damages भी हम पढ़ेंगे। क्या होता है, देखो ये sections आपको खुद याद रखने पड़ेंगे। Section 73 sections के ऊपर भी एक क्लास ले लेंगे, but our current focus is कि हम लोग आंसर कैसे अभी बनाकर लिख सकते हैं। ये सब चीजें तो हमें पढ़नी पड़ेंगी। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि आई सप्लाई यू विद 40 कॉटन बॉल्स की रील्स मैं दूंगी, या कुछ भी मैं तुम्हें सप्लाई करने वाली, बट मैंने सिर्फ 20 करी, तो तुम्हें 20 का नुकसान तो हुआ ना, ठीक है। देखो आगे डैमेजेस वाले में ये एग्जाम्पल दिया हुआ होगा। हाँ देखो 40 बैग्स ऑफ राइस का एग्जाम्पल दिया है और मैंने तुम्हें सिर्फ 20 बैग सप्लाई करे, तो मुझे नुकसान तो है ना। मैंने आगे क्या पता कर रखा हो कॉन्ट्रैक्ट की इस डेट को मुझे रिसीव हो जाएंगे 40 बैग एंड आई सप्लाई यू विद 35, 30 मे बी 25, बट मुझे रिसीव कितने हो रहे हैं, मुझे रिसीव ही सिर्फ 20 हो रहे हैं। देखो ये लिखा होगा यहाँ पे, देखो ही A delivers only 20 bags, तो उसको नुकसान हुआ है, so B is entitled to damages। भाई पैसे दो, तुमने गलती करी है, तुमने 40 कहे थे सिर्फ 20 भेजे हैं, तो B is entitled for damages from A for the loss that he suffered because of non-delivery और 20 bags, ठीक है। जो उसको लॉस सफर हुआ है उसके लिए क्या देंगे, डैमेजेस देंगे। डैमेजेस क्या होते हैं, कंपनसेशन होती है। देखो ठीक है, डैमेजेस क्या होता है, डैमेजेस एक कंपनसेशन होती है। देखो यहाँ देखो डैमेजेस के बारे में क्या लिखा है, डैमेजेस इज अ रेमेडी। रेमेडी मतलब एक सोल्यूशन है टू इज गिवन बाय लॉ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ अ पर्सन। आई हैव राइट फॉर दैट, क्या पता मैंने पहले पेमेंट कर रखी है और मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे आगे भी देना है अब बैग्स ऑफ राइस, ठीक है। क्या पता मैं इंटरमीडिएरी हूँ, मैं आगे पास ऑन करती हूँ, मैंने भी आगे प्रोमिसेस कर रखे हैं, बट मुझे रिसीव ही नहीं हुआ है मेरा सामान। A common remedy for breach of contract awarding damages to the affected party, जिसको भी अफेक्ट हुआ है इस पार्टी से उनको मिलेगा। डैमेजेस पता है क्यों दिए जाते हैं, डैमेजेस इसलिए कंपनसेशन दी जाती है कि अगर ये गलती उस इंसान से ना होती तो तुम पहले कैसे होते। कभी भी डैमेजेस बेटर ऑफ करने के लिए नहीं दिए होते। ऐसा नहीं है कि 20 बैग्स ऑफ राइस की जगह जो कंपनसेशन मिलेगी उसको मिलेगी कम से कम 50 बैग्स की। नो, यू गेट कंपनसेशन ओनली फॉर 20 बैग्स बिकॉज they don't want to make either party worse off या फिर better off, ठीक है। दोनों पार्टीज इक्वल सिचुएशन में होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता तब, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, objective of awarding damages is to put the injured party in the same position जो as he would have been if contract had not been breached। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं होता तो उसके पास 20 बैग ऑफ राइस और होते, ठीक है, तो सिर्फ 20 बैग की कंपनसेशन मिलेगी, ऐसा नहीं कि 50 बैग की मिल जाएगी। दिस इज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। द बेसिस ऑफ, देखो लिखा हुआ है ना डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है द एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग, किसी चीज को रिस्टोर कर देना। द बेसिस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इज अवॉर्डिंग डैमेजेस फॉर पिक्यूनरी लॉस, मतलब जो पैसे का लॉस हुआ।
ठीक है, incurred by the party to the contract. जो भी लॉस हुआ है पिक्यूनियरी मतलब मनी के टर्म्स में जो भी लॉस हुआ है वो डैमेजेस मिल जाएंगे, कंपनसेशन रिसीव हो जाएगी टू मेक द पार्टी इन द सेम पोजीशन हैड द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बीन ब्रीच्ड। ठीक है, समझ आ रहा है? अब तो आप इसे खुद फ्रेम कर सकते हो। रेस्टिट्यूशन का मतलब हमें पता लग गया, रिस्टोरेशन होता है। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ सब यूनिट 2 जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। आई जस्ट गेट कंफ्यूज, देयर आर सो मेनी सब टॉपिक्स। टॉर्ट भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी है, प्रॉपर्टी हम बढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा है, टॉर्ट शुरू करेंगे, वीडियो अपलोड होने वाली है जल्दी, उसको चेकआउट करना। आई होप यू गाइज आर लर्निंग विद मी एंड फ्रॉम मी एज वेल। अगर न्यू हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, लर्न करो। इसमें हम लोग सब नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड। आप एक बार जाकर चेक कर सकते हो। 1 मार्कर्स, क्विजेस सब अवेलेबल हैं हमारे ऐप पर। ठीक है, सेक्शंस की लिस्ट बनाकर मैंने इसके अंदर पोस्ट कर रखी है, आप एक बार जाकर जरूर चेक करो। यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट। नहीं अच्छा लगा है डिसलाइक करके कमेंट में ही बता दो कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है। वी आर हियर टू हेल्प ऑल ऑफ यू। We are trying to cover humanities on the whole, and I hope you guys are liking it. Thank you so much for watching. Any suggestions and feedback are more than welcome. I'll see you guys with Law of Thoughts in my upcoming videos very, very soon. Till then, take care. Bye bye, guys.